अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पार्ट नंबर 58 पार्ट नंबर 58 पढ़ेंगे। और पेज नंबर आप देख सकते हैं 146 है। और ये किताब का तीसरा बाब शुरू हो रहा है ना। किताब के अंदर कई बाब होते हैं, तो पहले का एक बाब हमने यूँ कह लीजिए कि इबादत के मुतल्लिक पढ़ा, इसी तरह हुकूक के मुतल्लिक पढ़ा, है ना, 2 बाब में। और अच्छी आदतें बुरी आदतें ये दूसरे बाब में पढ़ा। ये तीसरा बाब है, इसमें है रसूमात। ठीक है, तो ये रसूमात ये रस्म की जमा है। एक हो तो रस्म, ज़्यादा हो तो रसूम, है ना। रसूमात रस्म जो रवाज कहते हैं ना, परंपरा। ठीक है, तो आइए इसके मुतल्लिक भी देखते हैं कि क्या है दीन इस्लाम हमें इसमें क्या मतलब के पैगाम है हमारे लिए इसमें। ठीक है, देखिए एक शेर पहले तो लिखा हुआ है कि मोहब्बत खुसूमात में खो गई, है ना। देखिए खुसूमात के बहुत सारे माने होते हैं, लड़ाई, अदावत, दुश्मनी। ठीक है, खुसूमात झगड़ा। ये उम्मत यानी हम सब जो है ये उम्मत रसूमात में खो गई, यानी एक चोट लगाने के लिए, समझाने के लिए ये मतलब कहा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बुरी बुरी रस्में आ चुकी हैं हमारे मुआशरे में। देखिए मुसलमानों की रस्मों का बयान, देखिए यहाँ से अब मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, कि जब तक इस्लाम अरब की ज़मीन तक महदूद रहा उस वक्त तक मुसलमानों का माशरा और उनका तर्ज़ ज़िंदगी यानी ज़िंदगी का तरीका बिल्कुल ही सीधा सादा और हर किस्म की रसूमात और बिदआत व खुराफात से पाक साफ रहा, है ना। लेकिन जब इस्लाम अरब से बाहर दूसरे मुल्कों में पहुंचा तो दूसरी कौमों और दूसरे मज़हब वालों के मेल जोल और उनके माहौल का इस्लामी मुआशरा और मुसलमानों के तरीक़े ज़िंदगी, है ना, यानी ज़िंदगी का जो तरीका, इस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। और कुफ़ारों, मुशरिकीन और यहूद व नसारा, ये दूसरे धर्म वाले हैं ना, की बहुत सी गलत सलत और मनगढ़ंत रस्मों का मुसलमानों पर ऐसा, है ना, जारहाना हमला हुआ कि, है ना, और मुसलमान इन मुशरिकाना रस्मों में इस कदर मुलव्विस हो गए, मुलव्विस यानी इसके अंदर पड़ गए, इसके अंदर, है ना, लग गए कि इस्लामी मुआशरे का चेहरा मस्क हो गया, यानी ख़राब हो गया। और मुसलमान रस्म व रवाज की बलाओं में गिरफ़्तार होकर, है ना, खैरुल कुरून की सीधी सादी इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी से बहुत दूर हो गए। यानी खैरुल कुरून यानी दरमियानी रास्ता, जो बेहतरीन रास्ता है, उससे ये मतलब कि दूर हो गए। चुनांचे खुशी गमी, पैदाइश व मौत, ख़तना, शादी ब्याह वगैरह मुसलमानों की जुमला यानी तमाम तकरीबात यानी प्रोग्राम, है ना, बल्कि मुसलमानों की ज़िंदगी व मौत के हर मरहले में और मोड़ पर किस्म किस्म की रस्मों की फ़ौजों का इस तरह अमल दखल हो गया है कि मुसलमान अपनी तकरीबात को बाप दादाओं की उन रिवायती रस्मों से अलग कर ही नहीं सकते। और ये हाल हो गया है कि ये उम्मत रिवायात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई। ये उम्मत रिवायत यानी जो चलता आ रहा है ना, जैसे हमारे बाप दादा का शुरू किया हुआ काम है, हमारे बाप दादा के टाइम से चल रहा है, ये रिवायत है सब। खुराफात आप समझ सकते हैं, ये फितने वाले जो बुरे काम होते हैं। आइए आगे देखिए, हमारे यहाँ मुसलमानों की तकरीबात में जिन रस्मों का रवाज पड़ गया है ना, ठीक है, उनके बारे में 3 किस्म के मकतब ख़याल के लोग हैं। यानी इन 3 तरह के लोग होते हैं इस ख़याल में, इस कैटेगरी में। ठीक है, जो अपने अपने मसलक का ऐलान करते रहते हैं, यानी वो क्या मानते हैं, किस तरह मानते हैं, इनका क्या मतलब के मानना है, वो पूरा बताते हैं। अव्वल तो पहला तो ये कि लाल पीले हरे रंग के लिबासों वाले गेसू दराज किस्म के रंगीन मिजाज बाबाओं का गिरोह
جو تصوف کا لمبا لبادہ اوڑھے ہوئے صوفی بنے پھرتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بھی مطلب کہ سنت جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں اسلام کے متعلق بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، پھرتے ہیں نا. ان حقیقت و معرفت کے ٹھیکے داروں نے تمام خرافات اور خلاف شریعت و رسومات کو جائز ٹھہرا رکھا ہے. یعنی یہ نہیں کہتے ایسا کرو تو یہ ہوگا اس طرح، یہاں تک کہ ڈھولک اور طبلہ کی تھاپ اور ہارمونیم اور سارنگی کے راگ پر ان لوگوں کو معرفت کی معراج حاصل ہوتی ہے نا. ان لوگوں نے اپنی جہالت سے مسلم معاشرے کو تہس نہس یعنی خراب کرنا اور اسلام کے مقدس چہرے کو خرافات و بدعات اور خلاف شریعت رسومات کے داغ دھبوں سے مسخ کر ڈالا، یعنی اس میں داب دگ کے یعنی خراب کر دیا. ٹھیک ہے، یہ لوگ بلا شبہ ہے نا خطا کار ہیں. لہٰذا مسلمان پر لازم ہے کہ ان لوگوں کی صحبت یعنی ان کے ساتھ رہنا اور ان لوگوں کی پیروی سے ہمیشہ بچتے رہیں. دیکھیں آگے دوسرا طبقہ کہ وہابیوں دیوبندیوں کا فرقہ ہے، جنہوں نے اصلاح کے نام سے اسلامی معاشرہ اور دین اسلام کی حجامت بنا ڈالی ہے. ان لوگوں نے یہ ظلم کیا ہے کہ مسلم معاشرے کی جائز و ناجائز تمام رسومات کو حرام و بدعت بلکہ کفر و شرک ٹھہرا دیا ہے. اللہ اکبر. اور یہ لوگ یہاں تک حد سے بڑھ گئے کہ دلہا کے سر پر صحرا باندھنے کو کفر و شرک لکھ دیا ہے اور زیب و زینت کے لیے دیواروں پر ہے نا دیوار گیری اور چھتوں میں چھت گیری لگانے کو بدعت اور حرام لکھ مارا. یہی وہابی اور دیوبندیوں نے. ٹھیک ہے، اور دوسری بہت سی جائز چیزوں مثلاً قبروں پر چادر ڈالنے، بزرگوں کی نیاز و فاتحہ دلانے ہے نا، اسی طرح مردوں کا تیجا چالیسواں کرنے کو بدعت و حرام قرار دے دیا ہے. میلاد شریف کی مجلس کو حرام و بدعت بلکہ کنیا کے جن سے بدتر لکھا، یعنی برا ہے بہت زیادہ. اسی طرح قیام و سلام کو ناجائز ہے نا وہ ممنوع قرار دیا ہے. سلام پڑھتے جو ہم بزرگان دین کے عرسوں، جو عرس ہوتا ہے نا بزرگوں کا عرس شریف، عرسوں کو ناجائز و حرام لکھا ہے نا. اس طرح محرم میں ذکر شہادت اور سبیلوں سے منع کیا. اور لطف یہ ہے کہ ان لوگوں سے جب ان رسومات کے کفر و شرک اور بدعت و حرام ہونے پر دلیل طلب کی جاتی ہے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم لوگوں نے احتیاطاً ان چیزوں کو کفر و شرک اور حرام و بدعت لکھ دیا ہے تاکہ لوگ ڈر کر ان چیزوں کو چھوڑ دیں. خود تو بگڑے ہوئے. خدا کے لیے کوئی ان سے پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو کفر و شرک اور حرام و ناجائز ٹھہرانا یہ احتیاط ہے یا اعلیٰ درجے کی بے احتیاطی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال بتایا ہے ان کو کفر و شرک اور حرام بتانا یہ اللہ تعالیٰ پر افترا و تہمت ہے، یعنی الزام، جھوٹا الزام. اور قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ کیا ہے، فمن اظلم ممن کذب علی اللہ. یعنی دیکھیے کیا ہے اس کا مطلب ہوگا، یعنی اس سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹی تہمت لگائے، جھوٹی بات ہے نا کرے. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ جن رسموں کو اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حرام نہیں بتایا ان کو خواہ ہے نا کھینچ تان کر حرام ٹھہرانا یہ خود بہت بڑا گناہ ہے. لہذا مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان لوگوں سے بھی الگ تھلگ رہیں اور ہرگز ان لوگوں کی پیروی نہ کرے، نہ ان کے پیچھے نماز پڑھے. ٹھیک ہے، اس طرح وہ تیسرا طبقہ، اور وہ تیسرا کون ہے؟ ہم سب اہل سنت و جماعت کا مقدس طبقہ ہے جن کے بڑے بڑے ہے نا علمبرداروں میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی و مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی و مولانا فضل رسول یہ پیج کہاں پہنچے ہم؟ اچھا یہی پیج ہے، تھوڑا سا نیچے جانا ہے. یہ فضل رسول
बेदायूनी है ना, ये बेदायून जो शहर है वहाँ के रहने वाले हैं। इसी तरह मौलाना फजल खैराबादी, ठीक है, मौलाना बहरुल उलूम लखनवी व आला हजरत मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहब बरेलवी वगैरह बुज़ुर्गान दीन हैं। ये हमारे दीन के बड़े बड़े अलमदार हैं ना, ठीक है। अहले सुन्नत व जमात के इन मुक़द्दस बुज़ुर्गों का मुसलमानों की रस्मों के बारे में ये फ़तवा है कि मुसलमानों की वो रस्में जिनको शरीयत ने मना किया है वो यकीनन हराम व नाजायज़ हैं। मसलन नाच गाना, बाजा बजाना, है ना, इस तरह आतिश यानी आग, आतिशबाजी, ठीक है, और दूल्हे को चांदी सोने के ज़ेवरात पहनाना, तकरीबात में औरतों मर्दों का बेपर्दगी के साथ जमा होना, घर के अंदर औरतों के दरमियान दूल्हे को बुलाना और औरतों का बेपर्दा, है ना, उनके सामने आना, इसी तरह और सालियों वगैरह का हंसी मजाक करना, दूल्हा के जूतों को चुरा लेना, फिर ज़बरदस्ती दूल्हे से इनाम वसूल करना वगैरह वगैरह। लेकिन शरीयत ने जिन रस्मों को जायज़ बताया है या वो रस्में जिनके बारे में शरीयत खामोश है उनको हरगिज़ नाजायज़ और हराम नहीं कहा जा सकता, है ना। देखिए खुलासा ये है कि जब तक किसी रस्म की मुमानअत शरीयत यानी मना होना, है ना, शरीयत से न साबित हो उस वक्त तक उसे हराम व नाजायज़ नहीं कह सकते। खामखा मुसलमानों की तमाम रस्मों को खींचतान कर ममनू और हराम करार देना और बिला वजह मुसलमानों को बिदाअती और हराम का मुर्तकिब कहना ये बहुत बड़ी ज़्यादती और दीन में हद से बढ़ जाना है, क्योंकि हर शख्स ये जानता है कि मुसलमानों की रस्मों और रिवाजों की बुनियाद उर्फ़ पर है। ये कोई मुसलमान भी नहीं समझता कि ये सब रस्में शरअन वाजिब या सुन्नत या मुस्तहब हैं। बाज़ मौलवियों का ये कहना कि चूँकि फ़ला रस्म को लोग फ़र्ज समझने लगे हैं और उसको कभी तर्क नहीं करते हैं, इसलिए लोगों को हम इस रस्म से रोकते हैं कि लोग एक गैर फ़र्ज़ को फ़र्ज़ समझने लगे हैं, यानी जो फ़र्ज़ नहीं उसको फ़र्ज़ समझ गए। इस तरह मुसलमानों खूब समझ लो कि ये एक बहुत बड़ा धोखा है और दर हकीकत ये लोग खुद भी धोखे में हैं और दूसरों को भी धोखा दे रहे हैं। याद रखो कि किसी चीज़ को हमेशा करते रहने से ये लाजिम नहीं आता कि इसका करने वाला उसको फ़र्ज़ समझता है। किसी चीज़ को हमेशा करते रहना ये और बात है और इसको फ़र्ज़ समझ लेना और बात है, अलग बात है ना। देखो वज़ू करने वाला हमेशा वज़ू में कानों और गर्दन का मसा ज़रूर करता है, कभी कभी गर्दन और कानों के मसा को नहीं छोड़ता। तो क्या कोई भी इस पर ये इल्ज़ाम लगा सकता है कि वो सर के मसह की तरह गर्दन और कानों के मसा को भी फ़र्ज समझता है? हालांकि कानों और गर्दन का मसा सुन्नत तो मुस्तहब है। और क्या कोई भी इसकी, है ना, जुर्अत कर सकता है कि लोगों को कानों और गर्दन के मसह से मना कर दे कि लोग एक गैर फ़र्ज को फ़र्ज समझने लगते हैं? समझा मसला? यानी होता है ना, कभी ऐसा हो जाता है। मतलब आइए इस पैराग्राफ को भी यहाँ तक पूरा ही कर लेते हैं, ठीक है। बस इसी तरह समझ लो कि लोग हमेशा ईद के दिन, है ना, सवैया, है ना, जो सवैया कहते हैं, और इसी तरह शब बारात को हलवा पकाते हैं और मिलाद शरीफ में हमेशा शिरनी यानी वही मीठी चीज़ जो होती है उसको बांटते हैं और कभी कभी इसको तर्क नहीं करते, मगर इसको हमेशा करने से ये इल्ज़ाम नहीं आता कि लोग इन कामों को फ़र्ज समझने लगे हैं। जिस तरह गर्दन और कानों पर हमेशा मसा करने वाला हमेशा करने के बावजूद यही अक़ीदा रखता है कि कानों और गर्दन का मसा फ़र्ज़ नहीं है बल्कि सुन्नत व मुस्तहब है, इसी तरह हमेशा ईद को जो सवैया बनाई जाती है, जिसको हम सेविया कहते हैं गुजराती में, और शब बारात को हलवा पकाने वाला यही अक़ीदा रखता है कि ये फ़र्ज़ नहीं है बल्कि जायज़ व मुबाह है। कौन नहीं जानता कि किसी चीज़ को फ़र्ज़ समझना या फ़र्ज़ न समझना इसका ताल्लुक़ अक़ीदे से है, न कि अमल से। कहाँ अमल और कहाँ अक़ीदा। अमल और चीज़ है, अक़ीदा और चीज़, दोनों में बड़ा फ़र्क है। बहरहाल खुलासा ये है कि मुसलमानों में रवाज पा जाने वाली तमाम रसूमात हराम नाजायज़ नहीं बल्कि कुछ रस्में जायज़ और कुछ नाजायज़ हैं और जायज़ रस्मों को करने में कोई हरज नहीं। हाँ,
یہ ضروری ہے کہ جائز رسموں کی پابندی اس حد تک کر سکتا ہے کہ کسی فعل حرام میں یعنی حرام کام میں مبتلا نہ ہو۔ اب انشاءاللہ عز و جل یہاں سے چند بری رسمیں، کچھ بری رسمیں پارٹ نمبر 59 میں پڑھیں گے۔